বক্তায় ভাষণ রাখিব উদ্দেশ্য আমার বড়দের মোৰ লগত অহা গোৰ্খা বন্ধুসকল, LDF চেয়াৰমেন মহোদয় আৰু অন্য নেতৃত্ব, আমাৰ উত্তৰ জোৱান একশ্যন কমিটিৰ চিফ কনভেনৰ, মুখ্য উপদেষ্টা, SU সভাপতিৰ পৰা অন্য কৰ্মকৰ্তাসকল, LDF প্ৰগ্ৰেছিভৰ সমূহ বিষয়ববীয়াসকল, ইয়াত উপস্থিত পূৰ্ববক্তাসকল আৰু মোৰ মৰমৰ বড়োলেণ্ডৰ পৰা অহা বিভিন্ন জাতি ভাষা নিৰ্বিশেষে আমার भाई बंधु आई मातृभूषण, मैं यहाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दिल्ली सरकार को समझाने के लिए हमारे छोटे छोटे 5 राज्यों का डिमांड लेकर और आज केवल 2 दिन का डिमांड लेकर इस रामलीला मैदान से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं श्रद्धापूर्वक सम्मान करके आपको एक बात दिलाना चाहता हूं, याद कराना चाहता हूं। आपने जो 14 सन का जो इलेक्शन था, आपने कहा था बड़े भाइयों को, हम लोगों को, गोरखाओं को कि हमारा सरकार अगर दिल्ली में आएगा तो दिल्ली सरकार जब हम बैठेंगे बोर्डलैंड दिया जाएगा। कहा गया वो आपका वादा? आज 14 सन के बाद कई बार दिल्ली में हम आकर आप लोग को समझा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी को समझा रहे हैं, दिल्ली सरकार को समझा रहे हैं। आपको कहना है शब्द के साथ शब्द का विकास। हाय मोदी जी, इंडिजिनियस पीपल दोनों को छोड़कर आप तो सबको विकास करेंगे। जवाब दीजिए आप, जो भूमिपुत्र है वो उनका विकास नहीं है, जो भूमिपुत्र ट्राइबल लोग है उसका विकास नहीं है। किसको लेकर आप सबका साथ सबका विकास करेंगे? तो मेरा कहना है, जो हम लोगों ने आप लोगों को शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से समझा रहे हैं। जब आपने आसाम को 7 भाग किया, आसाम को 7 भाग में टुकड़ा किया, जात और भाषा के नाम में टुकड़ा किया, प्रदेश को जब भाग किया आपने जात और भाषा के नाम पर टुकड़ा किया, मिजोरम, नागाओं को नागालैंड, ऐसे करके आप 7 बंटवारा किया। तो 8 बंटवारा करने से आपका क्या दिक्कत है? मेरा जवाब, मुझे प्रश्न है, 8 भाग करने से आपका क्या, आपका अपना कोई चीज शरीर का अंग खत होगा? तो यही सब बात लेकर हम लोग बार बार माताएं बहनें सभी लोग आकर आपको समझा रहे हैं कि बोल हम लोग को चाहिए, केवल बोलो को नहीं चाहिए, हम बोलो गोरखाओं को भी बोलना चाहिए, गोरखाओं को भी बोलना चाहिए। हमारे भाई सुशील राव से, आर्थिक संख्या लोगों से, आर्थिक संख्या लोगों बंगाली भाइयों को बोलना चाहिए। हमारे साथ में उसी वाली जी है, हमारे साथ में हजरत अली है, हमारे साथ में देवगी जी है। हम सभी को बोलना चाहिए, हम लोग को सभी को बोलना चाहिए। तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत कभी कभी आ रही है, मुझे भी पता है। ये कोई राजनीति नेताओं ने और बड़ो संगठन लेकर यहाँ पर कभी कभी नाटकीय धरना करते हैं। वो राजनीति के लिए मैं भी बड़ा भाषी नहीं हूँ, लेकिन वो जो सस्ता है उसका मैं मेंबर नहीं हूँ, उसको मैं धिक्कार देता हूँ। तो वही दिक्कत है, उस दिक्कत को मना करने के लिए, उस दिक्कत को आपको इजी करने के लिए गोरखा टोपी पहनकर लोहित प्रति यहाँ पर भाषण छाट रहा है। मैं गोरखा हूँ तो सुशील दास यहाँ पर है, वाली जी है, हजरत अली जी है, हम लोग बड़ोलेंडवासी है, हम लोग कभी बड़ोलेंड चाहिए। तो मैं इन्हीं कर कोई शब्दों से आज फिर भी सरकार को, भारत सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि बोलो भाइयों, ये बहुत पिछले अभी जो डिक्लेयरी आपको दिया है, इससे कुछ ख्वाहिश हम लोग का पूरी नहीं होती है। हम लोग को पूर्णांग बड़ो राज्य चाहिए, जिस बड़ोलेंड में सभी जात को
आना है, राजनीतिक अधिकार लेना है, तो यही कभी डिमांड लेकर हम लोग दिल्ली आए हैं। बार बार हम लोग को मजबूर मत कीजिए, बार बार हम लोग को मजबूर मत कीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। कभी कभी भागना चाहता है प्रेसिडेंट, तो हम लोग थमाते हैं लड़के को, भाइयों हम लोग शांत रहे। एक दिन भारत सरकार का आंख खुल जाएगी, एक दिन भारत सरकार का आंख खुल जाएगी, आप लोग शांत रहिए। तो यही कोई शब्दों से उनको हम लोग बना करके रख रहे हैं। ऐसा दिन ना आए मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, आपका कंट्रोल से बाहर हो जाएगा पूर्वांचल, तब हम लोग को आप लोग मत दोषना, हम लोग को दोषी मत समझा, आप जिम्मेदारी होगा उसका, केवल आप जिम्मेदारी होगा। तो एक एनडीए प्रोग्रेसिव ने शिव को हम लोग गोरखाओं ने बताया, मुस्लिम भाइयों ने बताया, आदिवासियों ने बताया कि आप लोग आइए सीजफायर कीजिए, भारत सरकार को विश्वास कीजिए, आप लोग का जो डिमांड है वो डिमांड शोध होगा। हम लोग ने समझाया सीजफायर को, हम लोग ने लिया, तो हम लोग को आगे आप ऐसा दिन आएगा, मैं मोदी जी को, राजनाथ सिंह को याद दिलाता हूं, अगर एनडीए भी सीजफायर का प्रोग्राम जो मुद्दा है इसको अगर सोल्व नहीं करेंगे ना, उत्तर पूर्वांचल का जितना भी उग्रवादी है, जितना भी आंदोलनकारी है, आपको विश्वास नहीं करेगा। एनडीए का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो आपको विश्वास करके वो सीजफायर करेंगे, तब वो सीजफायर करेंगे। ऐसा दिन ना आए, फिर भी मैं बताता हूं, ऐसा दिन ना आए। जितना भी समस्या है उत्तर पूर्वांचल में, एक एक करके आप सोल्व करते जाइए। सिर्फ उत्तर पूर्वांचल को छोड़कर, उत्तर पूर्वांचल को छोड़कर, बोडो भाषाओं को छोड़कर, बोडो का डेवलपमेंट छोड़कर, ट्राइबल वालों को समस्या को छोड़कर, अगर आप दिल्ली का समस्या समाधान करेंगे, उत्तर पूर्वांचल को छोड़कर भारत का दूसरे राज्य का समस्या समाधान करेंगे, तो उत्तर पूर्वांचल आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। ऐसा दिन आएगा। तो आपको हम लोग समझा रहे हैं, एक एक करके समस्या को समाधान करते जाइए। मरबर बंधुओं আমি বলার আগে আমি मानो कौन हूं। और एक बात मुझे याद आया, यह साल भी आप लोगों ने हम लोग से नाटक किया है, 27 घंटा नॉर्थ ईस्ट लेक अवकाशम कैंसिल। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा भी सोचने के लिए मजबूर करता है, जो पैसेंजर लिस्ट है, रिजर्वेशन लिस्ट है, वहां पर जो टाइटल होता है, अगर वहां पर बाउंड टाइटल यदि ऐसा होता है तो जंतर मंतर रामलीला में कुछ आंदोलन होने वाला है। इस ट्रेन को कैंसिल कर दो, इस ट्रेन को कैंसिल कर दो। ये चक्रांत हो रहा है भाइयों। ट्रेन अगर न कोहरा है, न रेल की पटरी उठी है, क्या प्रॉब्लम है? ट्रेन हम लोग का ट्रेन हम लोग कैंसिल किया है, क्या वजह है 27 घंटा लेट? तो ये आप लोग का चालाकी है, ये चालाकी है, ये चालाकी है भाइयों। ये जो ट्रेन को जो कैंसिल करने वाला जो राजनीति, ये सिर्फ हम लोग का विरोध में किया जा रहा है। क्या साल भी ऐसा हुआ, इस साल भी ऐसा हुआ, उन समय में ऐसा होता है। लेकिन वो छात्र संस्था के जो आंदोलन है, पीपल्स इलेक्शन कमेटी का जो आंदोलन है, एनडीए प्रोग्रेसिव का जो आंदोलन है, अगर जो एजेंडा अगर जब दिल्ली में होगा तो ट्रेन 27 घंटा लेट रहती है, तो ट्रेन कैंसिल होती है। ये सब संक्रांत है। तो जो भी हो, अभी आपको हमारे जोड़ी साहब ने बताया कि बहुत लंबी चौड़ी ये आंदोलन है प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो लंबी चौड़ी आंदोलन में हम लोग शांतिपूर्वक आज तक रहे हैं। जोड़ी साहब ने बताया कि यही लास्ट एजेंडा हो हमारा, भारत सरकार का कान खुल जाए और हमें नेतृत्व भाषण को बुलाकर अपना जो सिद्धांत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो छात्र संघों को लेकर, एनडीए प्रोग्रेसिव को लेकर, महिला पुलिस को लेकर, आपसू को लेकर आप एक सोल्यूशन में आइए। अब आगे एक सोल्यूशन में आइए। जय भारत माता की।